क्लास 10th के साइंस का बोर्ड एग्जाम होने वाला है कुछ ऐसा। तो यार इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे क्लास 10th का साइंस का बोर्ड एग्जाम होगा वो कैसा होने वाला है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे रहने वाला है, क्या क्वेश्चन के बीच में चॉइस आएगी या नहीं आएगी, या क्या डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा, कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं आपके। तो बिल्कुल मैं सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके सामने लाया हूँ। ये मेरा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर था और इसकी हेल्प से आज पूरा एनालिसिस हम करने वाले हैं कि कैसा आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर सीबीएसई दे सकता है फॉर योर साइंस एग्जाम। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऐसा क्वेश्चन पेपर आएगा, फर्स्ट पेज होने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर फिलअप करना है जो आपके एडमिट कार्ड पे होगा। सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए आपको, हिंदी में भी दिए हैं और इंग्लिश में भी दिए हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उन्हें रीड करो। अब देखो यार, पहला यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 31 प्रिंटेड क्वेश्चन। ये कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस है, ये आपको रीड करने हैं। अभी हम आते हैं डायरेक्ट अपने जो पेपर है। अब देखो यहाँ पे टाइम लिमिट भी दी हुई है, 3 घंटे का टाइम लिमिट आएगा, 3 घंटे का पूरा पेपर होने वाला है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स इज 80, जो कि हमें पहले से ही पता है। ये इंस्ट्रक्शंस है इंपॉर्टेंट, इन्हें हम रीड करते हैं। देखो, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। हाउएवर आपको कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी, वो हम आगे देखेंगे। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। तो 5 सेक्शन है, ए बी सी डी ई। अब जो आपका पहला सेक्शन है उसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी है आपका वेरी शॉर्ट वाला, यानी कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन वाले, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आ जाता है सेक्शन डी है, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है 5 मार्क्स ईच, ठीक है। इसमें भी इंडिविजुअली डिस्कस करने वाले हैं कि कितना आंसर लिखना है, क्या यहाँ पे आपको क्या टेक्टिक्स लगानी है जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स इन सेक्शंस में स्कोर कर सकते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस में आपको बताने वाला हूं, तो वेट करना लास्ट तक। सेक्शन ई में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे यार। चलो, ये हो गया आपका ओवरऑल चॉइस, नहीं है इंटरनल चॉइस मिलेगी। सेक्शन ए देखो, पहला क्वेश्चन जैसे आ गया डायग्राम वाला, डरना नहीं है। अब एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो ये आपका एक्टिविटी में से क्वेश्चन आ गया। पॉइंट लिख लो कि एक्टिविटीज मिस आउट नहीं करनी है। अब देखो यहाँ पे ये आपका एमसीक्यू हो गया। ऐसे आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं। कुछ एमसीक्यू होंगे जो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड होंगे, कुछ आपके जो एमसीक्यू होंगे वो रिजल्ट बेस्ड होंगे। जो आपकी एक्टिविटी है ना, ऑब्जर्वेशन होता है, प्रोसीजर होता है, फिर उसका रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट बेस्ड एमसीक्यूज आपको सीबीएसई के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इस बात को नोट कर लो कि जो जो आपकी ब्लू बॉक्स में एक्टिविटी दी गई है उनके आपके जो रिजल्ट है वो आपको रट जाने चाहिए, क्योंकि उनमें से डायरेक्ट एमसीक्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि ब्राउन कलर की फ्यूम्स कौन से कंपाउंड की थी, या फिर जो आपका कंपाउंड था वो येलो से व्हाइट में चेंज हो गया, क्यों चेंज हुआ, कौन से टाइप का रिएक्शन हुआ। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यूज के अंदर। तो यार ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पहले 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे मुझे सीधा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिख रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर में। तो ये आपका हुआ था, ये आपका रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अब इसमें जैसे बैलेंस करना होगा, आई गेस, इन ऑर्डर टू बैलेंस द अबव केमिकल इक्वेशन, और यहाँ पे वेरिएबल्स की जगह जो जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बैलेंसिंग पे एमसीक्यू आ चुका है। कंपाउंड का नाम, केमिकल फॉर्मूला आपको ऑब्वियसली याद होने चाहिए। तो ऐसे आपके छोटे एमसीक्यूज भी आएंगे, आपके फिगर बेस्ड भी आएंगे, एक्टिविटी बेस्ड एमसीक्यूज भी आएंगे। तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि बिल्कुल 1 लाइनर एमसीक्यू यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने आपको स्पेशली नोट लिखने को कहा है, मतलब कहा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वो देने वाला है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट एमसीक्यूज नहीं होंगे, घुमा फिरा के आपसे ऑब्जर्वेशंस पूछे जाएंगे, कैसे भी आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाएगा। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई रखना, ठीक है, वरना एकदम से शॉक हो जाओगे पेपर को देख के। तो ऐसा अब देखो, ये देख लो, ये कैसा क्वेश्चन है, ये भी आपका एक्सपेरिमेंट बेस्ड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। रीड करते आ जाओ। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। बिल्कुल, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में से आपका क्वेश्चन है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। सारे चैप्टर, सारे वीडियो, सारी एक्टिविटीज हमारे चैनल पे अपलोडेड है। तो यार कोई भी चीज मिस आउट मत करना, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर है ऐसा कुछ आपका। तो
ये हो गया। ऐसे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये आपके कुछ बेसिक सिंपल क्वेश्चन भी है जो आप एक एक सेकंड में करोगे। कुछ आपके एमसीक्यूज है जिनमें एक एक मिनट भी लग जाएगा। टाइम मैनेजमेंट का इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब आप आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमारा 14 था। अब लास्ट में देखना सेक्शन ए में एमसीक्यूज तो हो गए, उसके बाद आते हैं आपके असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, ध्यान रखना। 17 से 20 वाले आपके 3 क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन होने वाले हैं। असर्शन रीजनिंग क्या होता है? अभी तक आपने 2 प्री बोर्ड एग्जाम दे लिए, पता होगा क्या होता है असर्शन रीजनिंग, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है बोथ ए एंड आर, यानी कि असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, और जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकेंड ऑप्शन होता है दोनों सही है लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड इज ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। फोर्थ होता है आपका ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। तो यार ये आपके असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, इनको रीड करो। ऑप्शन ए बी सी डी में से जो भी आंसर है वो अपनी शीट पे लिख दो, ठीक है। तो ऐसे आपको असर्शन रीजनिंग करना है 20। अब 3 क्वेश्चन हो गए आपके असर्शन रीजनिंग के। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका सेक्शन नंबर बी विच इज वेरी शॉर्ट, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या है, अब देखो ये जो मार्क्स के क्वेश्चन है 2 मार्क्स के या फिर 3 मार्क्स के, इसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या तो सीधा एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, या फिर आपसे 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 मार्क करके। कैसे? देखो यहाँ पे 22nd क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, इसमें 2 पार्ट्स हैं और उन 2 पार्ट्स की भी आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं, यानी कि ये आधा मार्क्स का है, ये आधा मार्क्स का है, ये आधा मार्क्स का है, ये आधा मार्क्स है। टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आप इसे देख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आता है, सीबीएसई कैसे पूछता है कि कंपाउंड है एक्स। केमिस्ट्री में से तो सबसे फेमस टाइप के क्वेश्चन है जो आपसे 2 मार्कर और 3 मार्कर में पूछा जाएगा। एक रिएक्शन आपको सिंपल वो नहीं देंगे, वो आपको कहेंगे कंपाउंड एक्स को हम इसके साथ मिलाते हैं, हमें मिलता है कंपाउंड वाई, और इस रिएक्शन में ना ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं। तो अब आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन मैंने पढ़ा था, कौन सी एक्टिविटी मैंने पढ़ी थी जिसमें ये होता है, ये ऑब्जर्वेशन में देखने को मिलती है, और फिर आपको कंपाउंड एक्स का पता चलेगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बना देंगे, अब ये जो कंपाउंड एक्स आपने निकाला है ना, अब इस कंपाउंड एक्स को जब हम इस कंपाउंड के साथ मिलाएंगे तब हमारे को कंपाउंड जेड मिलेगा, उसका नाम बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन ये फॉर्म होने वाले हैं आपके 2 मार्कर्स में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आइडेंटिफाई एक्स, केमिकल फॉर्मूला उसको लिखो, स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कॉम्पोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो यहाँ से एस्टिमेट लग जाना चाहिए कि जो कंपाउंड एक्स है ये बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर में से ही होगा। ये कुछ ट्रिक्स होते हैं, इनका भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये और में है, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपका इसका मतलब ये 1-1 मार्क्स के, ये भी 1-1 मार्क्स का है। मुझे लगा ये पूरा क्वेश्चन है। देखो 2 मार्क्स हैं, यानी कि यहाँ पे भी आपको चॉइस देखने को मिल रही है। 2 मार्क के क्वेश्चन में भी चॉइस है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। 23rd क्वेश्चन पे ऐसे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है। किसमें लिखना है? पैराग्राफ में लिख सकते हैं, बिल्कुल इसमें आप लिख सकते हो, लेकिन 3 मार्कर और जो आपके 5 मार्कर क्वेश्चन है उसमें कोशिश करना कि पॉइंट्स में ही आंसर अपना लिखो आप, ठीक है। अब ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक कहाँ पे आती है? ट्रिक आती है आपकी जो पार्ट्स वाले क्वेश्चन है। इसमें हमेशा होता क्या है कि आपको 2 पार्ट में से, या फिर अभी 3 मार्कर हम अभी डिस्कस करेंगे, उसमें एक क्वेश्चन में 4-4 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें आपको 5 में से 2 क्वेश्चन तो आते होंगे मिनिमम, वो आप अटेम्प्ट करोगे, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यही फायदा है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का। अब इनमें क्या करेंगे, इनमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछ ले, अगर आपको आंसर आता होगा तो आप लिख पाओगे, वरना मार्क्स कट होंगे। अब इसीलिए इन क्वेश्चंस में फायदा। देखो ये देख लो, 26th क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है एंड आई गेस यहाँ पे इसका बी पार्ट अच्छा ऑप्शन में दिया हुआ है। जैसे बी क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे फायदा क्या है कि आप ये बी पार्ट वाला अटेम्प्ट करो। क्यों फायदा है? क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं और इसमें से ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस, अगर पूरा क्वेश्चन आते हैं तो वेल एंड गुड, आप पहला पार्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन ये मैं आपको कब के लिए बता रहा हूँ, जब आपको नहीं आता पहला पार्ट, तो तब ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें आपको ज्यादा पार्ट्स दिए हो, क्योंकि उसमें आप कुछ पार्ट्स अटेम्प्ट करके उसका इंडिविजुअल जो पॉइंट्स है वो ले सकते हो, ठीक है। सेक्शन सी पे आ जाओ। अब इसमें देखो कैसे क्वेश्चन है, इसमें आपको एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन मिलेंगे 1-1 मार्क्स के। अब देखो ये आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है 27, पहला ही क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे दिख गया। इसमें 3 पार्ट्स हैं इसके। केमिकल कंपाउंड एक्स इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज ऑन ट्रीटमेंट। बताओ यहाँ पे कंपाउंड एक्स का नाम क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो अगर आपने साइंस का चैप्टर पढ़ लिया है, और कौन सा चैप्टर है ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ। कंपाउंड एक्स का नाम बताना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करो
x को। अब देखो क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बताया था ऐसे फॉर्म होने वाला है। अब हाउ इज दिस कंपाउंड, यानी कि आइडेंटिफाई x, जो कंपाउंड x है ये कैसे ऑब्टेन होता है ब्राइन में से। अब यहां से आपको थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन मिलना चाहिए किस कंपाउंड की यहाँ पे बात हो रही है। जल्दी बताओ, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व। अब आपको इक्वेशन भी लिखना ही है, जो आपकी इक्वेशन है ना ब्राइन की, जिससे आपका जो बनता है वो क्या नाम है उसका, कॉमन सॉल्ट है। एंड स्टेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन कंपाउंड एक्स। तो एज ए क्वेश्चन आने वाले हैं, कंपाउंड एक्स का नाम आपको नहीं पता चला तो फिर यहाँ पे आगे अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि आपको अगर ये नहीं समझ आया ना तो आप ये बी और सी पार्ट पढ़ के भी ना उसका एस्टिमेट लगा सकते हो कि वो कंपाउंड का नाम क्या होगा। इसीलिए इन क्वेश्चंस का फायदा है, ठीक है। अब 28 क्वेश्चन में आपको बैलेंस रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, इसमें सबका रिड्यूसिंग एजेंट लिख के। अब आप मेरे से पूछोगे कि इनमें से मान लो मुझे 4 में से 3 का आता है, 1 का नहीं आता, क्या 3 के पॉइंट्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, इंडिविजुअल मार्किंग है, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 29 क्वेश्चन में देखो 3 पार्ट्स हैं। अब उन 3 पार्ट्स में इसके आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो यार यही तो, अगर आपको मान लो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भूल गए बाय चांस, लेकिन आपको डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आता है ऑब्जेक्ट और इमेज का, तो आपको इसके पॉइंट्स मिलेंगे। यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था इस वीडियो के थ्रू कि सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चन देता है और कैसे आप क्वेश्चन पेपर से मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो, वो चीज आपको सीखनी है, ठीक है। तो यार ये हो गया। एंड ऐसे यहाँ पे देखो चॉइस भी आपको मिल रही है। मैंने देखा कि सेक्शन बी और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस में दो क्वेश्चंस पे आपको चॉइस यहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है। तो ये हो गया। 31 क्वेश्चन है, इसमें भी देखो पूरे आपको पार्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे चॉइस इसमें भी आपको देखने को मिली है, हर एक क्वेश्चन में लगभग चॉइस है, इसमें भी चॉइस आपको मिली है। तो चॉइस है, और चॉइस भी देखो कैसे क्वेश्चन में जिसमें खुद इंडिविजुअल पार्ट्स हैं। तो सीबीएसई ना पेपर ऐसा डिजाइन करता है कि अगर आपको ना कंसेप्ट का कोई एक पार्ट भी आता है तो उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, वही अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बस मतलब पूरा कंसेप्ट बिल्कुल आना ही चाहिए तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। सीबीएसई इतना ईजी पेपर ऐसे डिजाइन करता है। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर जो आपका स्कूल में आया था वो डिफिकल्ट हो, लेकिन सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर देख लो कैसा होता है। ये हो गया। सेक्शन डी पे आ जाते हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ है अगर आपको खुद इंडिविजुअली देखना है, लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेक्शन डी में देखो भाई 34th क्वेश्चन है। इसके अब देखो पार्ट्स देखो क्या है। ये मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था, मेंशन द रोल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इनके आपको क्या लिखने हैं? रोल्स लिखने हैं। अब मान लो मुझे याद है सिर्फ यहाँ पे टेस्टिस है, मतलब कुछ भी है, 2 के आपको याद है, आप 2 के लिख के आ जाओ, उसके पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे फायदा है। व्हाट इज प्लेसेंटा स्टेट इट्स फंक्शन इन अ ह्यूमन फीमेल। तो देख लो कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, याद रखना, ठीक है। 35th क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। इसमें आपको न्यूमेरिकल दे दिया, इसमें आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, यानी कि कॉम्बिनेशन बना रखा है। ये इतनी मतलब बेस्ट है यहाँ पे सीबीएसई की बात। एंड 35th क्वेश्चन आप देख लो, यहाँ पे ये आपका आई गेस सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज। ऑन हीटिंग ए विद दिस इट फॉर्म्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड बी। ये हो गया ना वैसा क्वेश्चन कि ए बताओ, इसको इस टेम्परेचर पे हीट करते हैं, ये कंपाउंड बनता है, और उसके बाद इसका आपको दोनों को आइडेंटिफाई करना है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन सी भी आ गए, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर अब मेरे से पूछोगे कि मान लो मुझे ए और बी का पता है लेकिन सी का मुझे मान लो नहीं समझ आया, मैं उसका आंसर नहीं निकाल पाया, तो क्या ए और बी के मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। तो यही तो यहाँ पे बात जो आपको समझनी है। अब ये हो गया आइडेंटिफाई ए बी सी, राइट द केमिकल इक्वेशन शोइंग द कन्वर्जन ऑफ ए इनटू बी। जो केमिकल रिएक्शन है वो आपको बताना है। तो 4-5 क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछ लिए गए हैं। अगर आपको ये नहीं आ रहा, मान लो 5 में से इसमें आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, अब चॉइस वाला क्वेश्चन देखा, इसमें आपको सारे आते हैं तो अब ये वाला अटेम्प्ट करना, या फिर इसमें 2 आते हैं, जैसे 3 आता है, अब ये वाला अटेम्प्ट करना। तो इसीलिए ये चीज आपको समझना है कि मैक्सिमम मार्क्स आपको कैसे लेना है। हर एक क्वेश्चन का हर एक पार्ट आपको रीड करना है, तब आप जाके आपको ये बात समझ आएगी। सेक्शन ई में आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पहले आपको क्या करना है? पहले केस रीड करें, क्वेश्चंस पे आए, या पहले क्वेश्चंस पढ़े फिर केस रीड करें? पहले क्वेश्चन रीड करो। मैंने भी ऐसे ही किया था अपने साइंस के पेपर में, और जिन फ्रेंड्स को नहीं पता, मैं 94 मार्क्स आए थे अपने साइंस के बोर्ड एग्जाम के पेपर में, ओके। तो ऐसे आपको करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आपको यहाँ पे सीधा आइडिया आ जाएगी कहाँ पे इसका आंसर आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा पढ़ के बस ओवरव्यू सा ले लेना, ठीक है।
तो ऐसे आपको इसमें भी आप चॉइस दी हुई है केस बेस्ड में भी देखो और लगा के। सी वाला जो पार्ट था पहले ए और बी तो है कंपलसरी, अब सी पार्ट में आपको चॉइस दे दी गई है, तो इसमें भी चॉइस आपको देखने को मिल रही है क्योंकि सी वाला जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा लिखने वाला होता है, ए और बी आपके छोटे क्वेश्चन होता है। अब इसमें देखो 38 आपका फिजिक्स में से आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, लाइट वाले चैप्टर में से जो आपका मिरर वाला चैप्टर है, इसमें ए और बी के आपके बिल्कुल थ्योरी बेस्ड। लिस्ट टू एप्लीकेशन इफ द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस 15, ये आपका छोटा सा न्यूमेरिकल आ गया फॉर्मूला बेस्ड। अब सी देखो, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ये आपका रे डायग्राम का क्वेश्चन है। और आपका और में क्या है, एक न्यूमेरिकल है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है, अगर मान लो आपकी जो रे डायग्राम्स है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, आपने ड्रॉ कर करके बहुत प्रैक्टिस करी, तो अब ये वाला अटेम्प्ट करना। तो देखो सीबीएसई आपको पूरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देता है, चॉइस इतनी ज्यादा देता है कि आपको जो बेस्ट लगे, जो सूट करे, आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो।